हमारे हिंदू को इंडिया में भेजो और मुल्लों को पाकिस्तान में भेजो। ऐसा क्यों भैया? जब ही देश सुधरेगा भाई। अब्दुल कलाम को आप पाकिस्तान भेजना चाहते हैं, वीर अब्दुल हमीद को आप पाकिस्तान भेजना चाहते हो? मेरे दो भाई मारे गए, अब मेरे को कोई ला के दे देगा? एक मिनट, आपके भाई मारे गए, कहाँ मारे गए? दिल्ली में मारे गए। किसने मारा है? आतंकवादियों ने मारा, हम तो खुला कहते हैं। आपके दो भाई मारे गए तो आप सारे मुसलमानों को शक की निगाहों से देखोगे। 3 मुसलमान एक ट्रेन में जा रहे थे, एक हवलदार थे, पुलिस वालों ने उनका नाम पूछ के उनको गोली मारी, क्या वो आतंकी थे? ऐसा तो नहीं कहता मैं। फिर आपने कैसे कह दिया कि हर मुसलमान आतंकवादी है? हर मुसलमान को पाकिस्तान भेजो। आज तुम्हारी गलतफहमी निकाल दूं, हमारे पास राइट था पाकिस्तान जाने का, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी देश के लिए, हमारे बुजुर्ग फांसियों पे चढ़ गए। इंडिया गेट पे सबसे ज्यादा शहीदों के नाम मुसलमानों के लिखे हैं। आज उनकी कुर्बानियों का नतीजा ये दे रहे हो। आप युवा हैं, ये ज्ञान कहाँ से लेते हैं आप? मुझे दुख है आपके भाइयों का मरने का। आतंकवादियों का अगर धर्म ढूंढते हैं तो हमसे बड़ा गद्दार इंसान कोई नहीं है। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। मैंने कल भी बताया था और आज भी बताया था। सबसे पहले मुल्ले हैं, उनको अपनी जगह भेजो और हिंदू को अपनी जगह भेजो। और दूसरी बात, लाल किले के पीछे से तेल चटाई बंद करवाओ। भाई कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ मैं। मतलब कैसे बात कर रहे हो कि मतलब मुल्लों को जहाँ भेजो, हमको जहाँ भेजो, ये क्या है? मुल्लों को इंडिया में भेजो, हमारे हिंदू को इंडिया में भेजो और मुल्लों को पाकिस्तान में भेजो। ऐसा क्यों भैया? जब ही देश सुधरेगा भाई। मतलब मुसलमान देश खराब कर रहे हैं, आप ये कह रहे हो? हाँ, ये कर रहे हो। इतिहास पढ़े हो? इतिहास भाई इतिहास में हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम अनपढ़ गंवार अंगूठा साफ। तभी तो ऐसी बात कर रहे हो भाई। हम तो करेंगे, तभी तो ऐसी बात भाई हम करेंगे। इतिहास पढ़े। 80% मुल्ले बसे हुए हैं। कहाँ पे? इंडिया में। तुमको पता है देश की आजादी में किसका ज्यादा योगदान था? किसका योगदान भाई हमारे तरफ से किसी का भी, हम तो एक ही का नाम कहते हैं भाई। उनको अपनी जगह भेजो और हमारी अपनी जगह भेजो। योगदान था गांधी का। गांधी आप ये कह रहे हो ना कि अबे भाई बासु, आप कह रहे हो ना किसका ज्यादा योगदान है? पहले तो आप बता दो, फिर मैं बता देता हूँ। योगदान सबका दोनों का बराबर। मेरी बात, जितना खान कौन थे? मेरी बात सुनो, जितना सरदारों का योगदान है ना, बाकी किसी का योगदान नहीं है। हाँ, सिर्फ सरदार रहे भाई भारत में। तो सरदारों ने देखो, अबे आजाद होने से पहले जब 21 रेजिमेंट जो उनकी ब्रिटिश गवर्नमेंट में थे, तब भी वो भारत के लिए ख्वाब देखते थे, तब भी वो उसके लिए लड़ते थे। समझे ना? हाथ में लगी कैसे हैं आप? अरे इनका कहना है भाई साहब, सुन लो। अरे रुक जाओ, नहीं उनका रुक जाओ। इनका कहना है भाई साहब का, अरे रुक जाओ। इनका कहना है भाई साहब का कि मुसलमानों को पाकिस्तान में भेजो और हिंदुस्तानों को यहाँ रखो। अच्छा भैया, एक बात बता, हिंदुस्तानी मुसलमानों को कहाँ भेजना चाहते हो आप? बताओ। हम तो ये चाहते हैं, हम उनकी जगह उनके जगह वाले और हमारी जगह हमारे हवाले। अच्छा, अब्दुल कलाम को आप पाकिस्तान भेजना चाहते हैं, वीर अब्दुल हमीद को आप पाकिस्तान भेजना चाहते हो? बताओ मुझे। अब्दुल कलाम है जो, वो हमारे इंडिया के थे। अच्छा, इंडिया में रहे। तो हम उनकी जो मुसलमान हैं, उनकी आले नस्ल है, जो उनके लोग बचे हैं, उनको आप पाकिस्तान भेजना चाहते हो? भाई उनके वजह से हमारे दंगे हो रहे हैं। मतलब दंगे? मेरे दो भाई मारे गए, अब मेरे को कोई ला के दे देगा? एक मिनट, आपके भाई मारे गए, कहाँ मारे गए? दिल्ली में मारे गए। किसने मारा है? आतंकवादियों ने मारा, हम तो खुला कहते हैं। आतंकवादी कौन सा आतंकवादी थे? मुसलमानों ने मारा। जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, तो आप मुसलमानों को आतंकवादी कैसे कह सकते हो? मेरे दो भाई मारे गए ना। आपके दो भाई मारे गए तो आप सारे मुसलमानों को शक की निगाहों से देखोगे? अब उसमें तो हमारी गलती नहीं, हमने अपने आंखों से देखा। गलती आपकी है भैया, आपकी सोच की है। अगर देश पे मुसलमान जितने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, क्या सबको मुसलमानों को पाकिस्तान भेजा जाए? आप बताएं, मुझे जवाब दें। कितने पढ़ा लिखा है बाबू? भाई साहब हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। हमारे जवाब का जवाब एक ही था, हमारे कोई दो भाई मारे गए, वो हमें वापस मिल जाएगा। जो मुसलमान के बच्चे, एक ट्रेन के अंदर आपको वाकया बता दूं,
3 मुसलमान एक ट्रेन में जा रहे थे, एक हवलदार थे, पुलिस वालों ने उनका नाम पूछ के उनको गोली मारी, क्या वो आतंकी थे? ऐसा तो नहीं कहता मैं। फिर आपने कैसे कह दिया कि हर मुसलमान आतंकवादी है? हर मुसलमान को पाकिस्तान भेजो। आज तुम्हारी गलतफहमी निकाल दूं, हमारे पास राइट था पाकिस्तान जाने का, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी देश के लिए, हमारे बुजुर्ग फांसियों पे चढ़ गए, हमारे बुजुर्ग फांसियों पे चढ़ गए। इंडिया गेट पे आपकी गलतफहमी निकाल दूं, इंडिया गेट पे सबसे ज्यादा शहीदों के नाम मुसलमानों के लिखे हैं। आज उनकी कुर्बानियों का नतीजा ये दे रहे हो कि हर हिंदुस्तानी मुसलमान को आप पाकिस्तान भेज रहे हो। ये कौन सा लॉजिक है? ये कहां से ला रहे हो ये दिमाग? बताओ मुझे, एक मिनट बताएं मुझे, मैं सुनना चाहता हूं। आप युवा है, ये ज्ञान कहां से लेते हैं आप? मैं मानता हूं। एक मिनट चाचा, एक मिनट, एक बात बताओ। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं मानता हूं, मुझे दुख है आपके भाइयों का मरने का, और मुझे जैसे हम हिंदुस्तानी और हम आतंकवादियों का अगर धर्म ढूंढते हैं तो हमसे बड़ा गद्दार इंसान कोई नहीं है। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, उनका धर्म यही होता है मार दो, निर्दोषों को मार दो। और तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए कहता हूँ, इस्लाम कहता है, एक मिनट, इस्लाम कहता है एक इंसान का, नाजायज इंसान का खून करना पूरी इंसानियत का खून करना है। तो बताए कैसे कोई किसी का खून कर सकता है? आपके सामने एक हिंदू मुसलमान खड़ा हुआ है, आप मेरी जान ले सकते हैं? नहीं ले सकते। मैं आपकी जान ले सकता हूँ? नहीं ले सकते, क्योंकि हम दोनों देशवासी हैं। हम मजहब से अलग हो लेकिन मुल्क से भाई भाई है। भाई पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये भारत में तो कभी नहीं हुआ कि एक हिंदू ने मुसलमान की जान ली और मुसलमान ने हिंदू की जान ली, पर ये बार बार जो हरकतें पाकिस्तान करता है वहाँ से सारे हिंदू हट चुके। अब सबको पता चल गया है कि पाकिस्तान से हिंदू बहुत कम हो चुके। तो इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे कि वो हिंदू अगर 0 हो गए तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? देखे, मुझे पाकिस्तान से और पाकिस्तान के लोगों से, वहाँ हिंदू हो या मुसलमान हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो उनका वतन है, वो इनके साथ कुछ भी करें, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जब वो हमारी ही पीठ पे खंजर घोंपते हैं, हमारे ही लोगों को मार के जाते हैं और हमारे प्रधानमंत्री उनकी मदद करते हैं, फिर हमारी ही कमर पे खंजर घोंप के जाते हैं, और वो उन जलीलों कमीनों को कहना चाहता हूँ, वो अपना काम कर गए और हिंदुस्तान के 25 करोड़ इंसान को शक की निगाहों में खड़ा कर गया। नहीं किया। पाकिस्तान के लिए 2 लाइनें करो, पाकिस्तान के लिए 2 लाइनें हैं। मैं चाहता भी यही था, तू बेवफा निकले। मैं चाहता भी यही था, तू बेवफा निकले। तुझे समझने का कोई तो सिलसिला निकले। तू देखने में बहुत ही करीब लगता है, तू देखने में बहुत ही करीब लगता है, मगर तेरे बारे में सोचूं तो फासला निकले। तू फासला, तू जहन्नुम की आग में झुलसेगा। तेरे को हमारे देश के मुसलमान भाई बद्दुआ दे रहे हैं। तू अपने आप को इस्लाम का पैरोकार कहता है, तेरे को हमारे देश के मुसलमान भाई बद्दुआ दे रहे हैं। अरे तेरी औकात क्या? 23 करोड़ आबादी, हमारे देश में 30 से 35 करोड़ मुसलमान भाई हैं। अगर वही आ जाए लड़ने में तो तेरे को साफ कर देंगे। तू हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करना चाहता है। एक गलत फहमी के लिए नहीं और निकाल दूं भाई की इधर आओ देखो, भाई की गलत फहमी और निकाल दूं। जो हकदार था वो पाकिस्तान चले गया, जो हकदार था वो पाकिस्तान चले गया, अपना हक लेके पाकिस्तान चले गया, और जो मट्टी से वफादार था वो हिंदुस्तान में रह गया। समझे आप? वफादारी थी हमारी, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी थी देश के लिए, हमारे बुजुर्गों ने सूलियों पे चढ़ गए थे। आज तुम्हारी गलत फहमी में निकालता हूँ, इधर आओ भाई साहब, आज तुम्हारी गलत फहमी निकालता हूँ। कभी इंडिया गेट गए हो आप? इंडिया गेट गए हो? गूगल मोबाइल चलाते हो? सबसे ज्यादा भारत में शहीद होने वाले लोग मुसलमानों के नाम सबसे ऊपर होगा। कुछ कहो, कुछ समझ में आया भाई साहब? कुछ समझ में आया? ऐसा तो मैंने देखा नहीं। आप ऐसा देखो नहीं, आप
आप पैसा जाके पूछो, आपको देखने में और पढ़ने में फर्क आएगा। इंडिया गेट ज्यादा दूर नहीं है, आप मुझसे 20 रुपए का टिकट लो इसका मेट्रो का, आप इंडिया गेट जाओ और वहाँ पूछ के आओ, वहाँ के लोगों से पूछो कि सबसे ज्यादा शहीदों के नाम किसके लिखे हुए हैं। बिल्कुल भाई साहब, आप कहना चाहते हैं, आप भी सही कह रहे हैं, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये भाईचारे का सिलसिला भारत में बहुत सदियों से चला आ रहा है, ठीक है। सतयुग से भाईचारे का जो सिलसिला चला आ रहा है, यही सिलसिला भारत में चलता रहेगा। और अगर ये दूसरे देशों में जैसा हो रहा है वही अगर भारत में ना पलटे तो, जैसे हम कहना चाहते हैं कि भारत ये कब तक ये भाईचारा निभाता रहेगा। सारे देश हमारे वेपन्स खत्म कर देंगे, सारे देश हमारे खिलाड़ियों को खत्म कर देंगे, तब भारत लड़ाई लड़ेगा। आज तो अच्छा मौका था, अब की बार तो सारी बातें थी, अब तो पूरा चांस था, ठीक है। जो इंदिरा गांधी के समय में नहीं हुआ था वो इस बार होने के पूरे चांस थे, तो इसको प्रधानमंत्री जी ने कैसे टाल दिया, ये मेरा सवाल है। अब आपको एक बात देखो, लॉजिकल बात समझना, इसमें मैं प्रधानमंत्री की बड़ाई नहीं कर रही हूँ और उनकी कर रही हूँ। अगर मान लो तुम दोनों भाइयों में आपस में प्रॉपर्टी पे लड़ाई होती है, एक दूसरे का गला पकड़ते हो, एक दूसरे के ने हथियार उठा लेते हो, तो ये फैसला पर क्या कहते हैं, जो मुख्य होता है, जो प्रधान होता है, प्रधान के पास जाता है फैसला, थाने चौकी जाता है, तो प्रधान तुम में सुलह करवाता है, सुलह करवाता है या तुम्हारे में लड़ाइयाँ करवाता है? सुलह होती है। ऐसे ही मोदी जी ने ऐसे ही सोचा है। अगर इस देश की पैसे पे फर्क पड़ लिया था, आप देख रहे थे कुछ दिनों में मार्केटें सूनी हो गई थी, पैसा कहाँ से, हमारा देश नीचे जा रहा था। इसी वजह से मोदी जी ने ये फैसला लिया है और इस फैसले पे हम सारे भारतीय उनका समर्थन करते हैं। मतलब मोदी जी ने फैसला लिया है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने फैसला लिया? अरे भैया, ट्रम्प साहब ने अपील रखी, ट्रम्प साहब ने तो फैसला, मुखिया कौन बना? आप मुखिया पे बात आओ ना, मुखिया तो वो बना ना ट्रम्प, तो मुखिया ने फैसला करवाया है ना, तो मोदी जी ने भी फैसले पे हाँ कर दी, इसमें बुरी बात क्या है? मतलब एक बार सामने से बोल दो, पीछे जाके छुरा घोप दो। क्या सामने से पीछे से क्या मोदी जी ने छुरा घोपा है? भाई मोदी जी की बात नहीं कर रहा मैं, डोनाल्ड ट्रम्प की बात कर रहा हूँ। जाके वहाँ पे उन्होंने कर्जा दे दिया भैया पाकिस्तान को, वो उनकी जाती मसला है। देखो भाई, भैया आप यहाँ बोलोगे और उनका जातीय मसला है। देखो भाई, ये हमारे देश में मोदी जी ने जो उनकी बात समझी है और जो मानी है, हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। मतलब भारत में गोलियां चलते रहे, पाकिस्तान आए गोलियां चलाते रहे और आप बात तो भारत के प्रधानमंत्री ने मरवाए वहाँ के लोग, वहाँ की आर्मी को नहीं उड़वाया, उनमें कब्जा नहीं करवाया। आप क्या चाहते हो, क्या पूरा पाकिस्तान उड़ा दे प्रधानमंत्री? जो वहाँ के मसलूम लोग हैं उनको को भी मार दे हमारे प्रधानमंत्री? तुम ये चाहते हो वहाँ के मासूम लोगों को भी प्रधानमंत्री मरवा दे? हमारी लड़ाई आतंकवादी से, वहाँ के लोगों से नहीं है। हमारे मोदी जी ने वहाँ के आतंकवादियों को मारा है, वहाँ के लोकल लोगों को नहीं मारा। कहाँ मार दिया सब आतंकवादियों को? 21 जगह चिन्हित किया गया था, जिसमें से 9 जगह उड़ाया गया है। ये सवाल आप मोदी जी से पूछे, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। ये सवाल आप पूछे मोदी जी से, जाइए पूछे, आप सवाल पूछे मेरे। आप कह सकते हैं कि मोदी जी ने जो किया सही किया, मोदी जी ने जो किया सही किया। भाई इसमें बुरी बात क्या है? भाई ये समझ लो कि अब जो अभी बताया जा रहा था, दिमाग में गोबर भरा हुआ है। तो वो जो भर लो, तुम मीडिया वाले हो ना, बिल्कुल सच्चाई है। मोदी जी ने कर दिया, अच्छा करा है। अच्छा, जो किया अच्छा किया। कैसे तरह से समझा दो? हमारे बड़े प्रधानमंत्री हैं, मैं गौर से मुझसे निगाह मिला, उन्होंने अच्छा करा। मोदी अच्छा करा। पाकिस्तान में छोटे मोटे मुल्क है, मेरा बच्चा है, ऐसे क्या मारो तो मतलब पाकिस्तान उंगली करता रहे, गोली मारता रहे और मोदी जी को मोहल्ला है, मोहल्ला। मेरे बेटे चुप हो जा, ये अपना हिंदुस्तान में था तो मोहल्ला है, तो मोदी जी कहाँ किससे लड़ेंगे? अब तुम्हें गाड़ में गोली पड़े, उसकी देखो बेटे, मोदी गलती नहीं है, जो इनके बीजेपी कार्यकर्ता है उन्हें गलती है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? पर भारत हाथ जोड़ के कब तक, सनातन की रीति है हाथ जोड़ना, भारत हाथ जोड़ के समझौता कब तक करता रहेगा? ठीक है, एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, हमने 26/11 भी देख लिया, दिल्ली में इतने बम कांड हुए वो भी देख लिए, पुलवामा भी देख लिया और अब की ये भी देख लिया, तो अब क्या देखना बाकी रह गया है? ये मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि अब कुछ और बाकी रह गया हो तो वो भी दिखा दीजिए।
जनता को, जनता देखना चाहती है, जनता उत्सुक है कि कब पाकिस्तान भारत के सर पर बैठेगा, क्योंकि अब तक कंधे पर तो आ चुका है, कंधे तक तो आ चुका है, और इसको आज ही नहीं रोका गया तो ये कल चल के बड़ी परेशानी बनेगा। तो मेरा ये सरकार से और उनसे ये निवेदन है कि मोदी जी से खास करके ये निवेदन है कि पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखाया जाए। ये लड़ाई भले अंडरग्राउंड हो, पर ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर ये रुकना नहीं चाहिए। जब तक आतंक का एक एक कतरा बाकी रहेगा देश में, तब तक ऑपरेशन सिंदूर ये चलता रहना चाहिए, और ये हर एक सिंदूर को रिप्रेजेंट करेगा। ये जनता आज भी समझना चाह रही है, जानना चाह रही है कि आखिरकार क्यों इस तरीके से जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस पर सीज फायर कर दिया गया। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, भारत एक नई सोच।